वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयान्नास जमीया। जिसने एक जान को मरने से बचा लिया, उसने पूरी इंसानियत को, मानव जाति को बचा लिया। कोरोना वायरस कोविड-19 क्या है? नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 का चीन के शहर वुहान में पहली बार दिसंबर 2019 को पता चला, इसलिए इसे कोविड-19 कहा गया। कोविड वायरस दुनिया में पहले से ही मौजूद था और ये चमगादड़ के मुंह के लार में मौजूद होता है। कोरोना वायरस कोविड-19 मानव शरीर को कैसे संक्रमित करता है? चाइना में चमगादड़ को खाने के बाद इसने मनुष्य के शरीर को संक्रमित किया और फिर एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य और दूसरे मनुष्य से तीसरे मनुष्य में, और इस तरह चेन चल पड़ी, जिससे पूरी दुनिया ही इससे संक्रमित हो रही है। कोरोना वायरस मानव को कैसे संक्रमित कर रहा है? ये एक मरीज से दूसरे मरीज को उड़कर लगने वाला वायरस है, जो हवा के माध्यम से खांसी, छींक, तेज बोलने के दौरान मुंह से उड़ने वाले थूक की बौछारों के माध्यम से साथ खड़े या संपर्क में आए साथी को संक्रमित कर रहा है। कोरोना वायरस मानव शरीर में संक्रमण करने के बाद किस तरह नुकसान पहुंचाता है? जवाब: यह वायरस मरीज को संक्रमित करने के 8 से 10 दिन में छाती के अंदर गंभीर निमोनिया कर देता है। निमोनिया छाती में यानी फेफड़ों में पानी भर जाने को कहते हैं। फेफड़ों का नमूनिया बहुत सारी मेडिकल समस्याएं पैदा करता है मरीज के शरीर में, जिससे उसकी सबसे मुख्य रूप से रोग प्रतिरोधक क्षमता ख़त्म हो जाती है। मरीज का श्वसन तंत्र फेल हो जाता है। ज़्यादातर उसको कई बार वेंटिलेटर पर रखना पड़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी जब उसके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता उसका साथ नहीं देती है, वेंटिलेटर पे सपोर्ट भी फेल हो जाता है, सारे एंटीबायोटिक काम करना बंद कर देते हैं, कई बार पेशेंट की मृत्यु भी हो जाती है। वाले मरीजों का आंकड़ा बहुत ही विवादास्पद है। इसका कोई भी सही अनुमान अभी तक मिल नहीं पा रहा है कि कितने मरीज इस बीमारी के फलस्वरूप मर रहे हैं पूरी दुनिया में। सफल इलाज के बाद में करीब 90 से 94% मरीज ठीक भी हो रहे हैं। इलाज के एक प्रक्रिया जब सारे एंटीबायोटिक फेल हो गए हैं, तो उस टाइम आईसीएमआर ने भारत सरकार के तत्वाधान में इसमें एक प्लाज्मा थेरेपी को भी इलाज के रूप में मान्यता दी है, जो कि ट्रायल के रूप में पूरे भारत में इसका प्रयोग किया जा रहा है। कन्वर्जेंट प्लाज्मा थेरेपी क्या है? जब कोई भी मरीज किसी बीमारी से लड़कर जीत कर इलाज के बाद स्वस्थ होकर वापस आ जाता है, तो उस टेक्निक को मेडिकल की भाषा में कन्वर्जेंट कहते हैं। प्लाज्मा डोनेशन क्या है और वर्तमान में प्लाज्मा डोनेशन की ज़रूरत क्या है? पिछले दिनों आप हमेशा सुनते थे कि फला फला ग्रुप की ब्लड की ज़रूरत है, लेकिन इन दिनों आप ये सुन रहे हैं कि हमें कोरोना विजेता के प्लाज्मा की ज़रूरत है। आगे हम समझते हैं कि ब्लड में हमारे क्या होता है और किस तरीके से हमको प्लाज्मा की ज़रूरत पड़ती है। मानव के खून, रक्त या ब्लड में क्या-क्या होता है, या ये किन-किन तत्वों से मिलकर बनता है? मानव रक्त लाल कलर का दिखता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है। उसी के कारण ये लाल कलर का दिखता है। ये पूरे रक्त की संख्या में 45% के लगभग होता है। रक्त जो है वो मनुष्य के जीवनदायी तत्व होता है। हमारे खून में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण तत्व प्लाज्मा होता है, जो लगभग 55% होता है। यह हल्का पीले रंग का, हल्का क्रीमी येलो कलर का होता है। प्लाज्मा बहुत सारे तत्वों से मिलकर बना होता है, जिसमें खनिज, शक्कर, चर्बी, हार्मोन्स, विटामिन्स होते हैं। प्लाज्मा में सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन होते हैं, जो जीवनदायी होते हैं। इसमें 92% जो है 92% पानी होता है। प्लाज्मा में क्या होता है? प्लाज्मा में खून का थक्का जमाने वाले तत्व फाइब्रिनोजेन होते हैं। प्रोटीन व एल्बुमिन होते हैं, जो बीमारियों से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ बनाते हैं।
जब मनुष्य के शरीर में कोई बाहरी वायरस, बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ प्रवेश करते हैं जिससे वो बीमार हो जाता है, तो शरीर के प्लाज्मा में मौजूद एंटीबॉडीज़ इनसे लड़ने के लिए एंटीजन बनाती हैं। असल में यही एक तरह का प्रोटीन होता है जो हमारे शरीर को इन वायरस, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ जिनको पैथोजन कहते हैं, उनसे लड़कर रोग प्रतिरोधक बना देता है। ये एंटीजन इम्यूनोग्लोबुलिन जी और इम्यूनोग्लोबुलिन एम कहलाते हैं। यही प्रोटीन निर्मित रोग प्रतिरोधक एंटीजन कोरोना वायरस कोविड-19 से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। रक्त, खून या ब्लड से प्लाज्मा को अलग कैसे किया जाता है? जवाब: रक्त, खून या ब्लड से प्लाज्मा अलग करने की प्रक्रिया को प्लाज्माफेरेसिस कहते हैं। इसमें दानदाता के शरीर से सामान्य तरीके से खून को लिया जाता है और उसे स्पेशल मशीन से लाल खून शरीर को वापस कर दिया जाता है। अब सिर्फ पीले रंग के प्लाज्मा को बैग में ले लिया जाता है। यही पीले रंग के प्लाज्मा को कोरोना वायरस के संक्रमण से पीड़ित गंभीर मरीज को ट्रांसफ्यूज किया जा रहा है। प्लाज्मा दान सवाल जवाब: क्या एक स्वस्थ व्यक्ति को प्लाज्मा दान करने से कोई शारीरिक कमजोरी आती है? जवाब: नहीं, एक स्वस्थ व्यक्ति को प्लाज्मा दान करने से कोई भी शारीरिक कमजोरी नहीं आती है। कभी कभी पहले घंटे में उसको डिहाइड्रेशन महसूस होता है और सर हल्का लगने लगता है। इसलिए प्लाज्मा दान करने वाले व्यक्ति को जूस और दूध पीने को दिया जाता है। ब्लड या प्लाज्मा डोनेशन के बाद पहले घंटे में ड्राइविंग से भी मना किया जाता है। स्वस्थ व्यक्ति कितनी बार प्लाज्मा दान कर सकता है, या ये सवाल है कि प्लाज्मा के एक बार प्लाज्मा दान करने के बाद दूसरा कितने दिन के बाद उसको प्लाज्मा दान करना चाहिए? जवाब: एक स्वस्थ व्यक्ति जिसकी उम्र 18 से 55 साल है और वजन 50 किलोग्राम है, हर 28 दिन के बाद प्लाज्मा दान कर सकता है, लेकिन एक साल में 13 बार से ज़्यादा प्लाज्मा दान नहीं करना चाहिए। प्लाज्मा डोनेशन में एक सबसे महत्वपूर्ण ग्रुप आता है ए बी ब्लड ग्रुप। ए बी ब्लड ग्रुप के डोनर का प्लाज्मा किसी भी ग्रुप के मरीज को लग सकता है। इसलिए ए बी ग्रुप के डोनर का प्लाज्मा डोनेशन में बहुत महत्व है और सबसे ज़्यादा मांग इसी की रहती है। कोरोना योद्धा किन हालात में अपना प्लाज्मा दान कर सकते हैं? जवाब: वह मरीज जो कोरोना वायरस कोविड-19 से संक्रमित हो चुके थे और हॉस्पिटल में रहकर इलाज के बाद नाक, गले और मुंह की लार से 2 बार के सैंपल में अब तक कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं और जो 14 से 21 दिन पूरे कर चुके हैं, उन स्वस्थ हो चुके कोरोना योद्धाओं के रक्त से 450 ml प्लाज्मा दान सप्ताह के रूप में लिया जा रहा है, जिससे ये गंभीर रूप से संक्रमित कोरोना से पीड़ित मरीजों को चढ़ाया जा सके। यह प्लाज्मा उन मरीजों के ऊपर ट्रायल किया जा रहा है जिन पर दूसरा इलाज बेअसर हो रहा है। कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण का फिलहाल कोई स्थापित इलाज निर्धारित किया गया है? नहीं, कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण का फिलहाल कोई भी स्थापित इलाज निर्धारित नहीं किया गया है। सिर्फ संक्रमण के परिणाम के स्वरूप मनुष्य के शरीर पर होने वाली बीमारियां और उनके लक्षणों के आधार पर इलाज किया जा रहा है। कोरोना विजेता प्लाज्मा बैंक क्या है और इसकी वर्तमान में क्यों ज़रूरत है? जवाब: जैसे जैसे कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, भारत में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही साथ अस्पतालों में गंभीर रूप से बीमार मरीजों की संख्या भी उसी तेज़ी से बढ़ रही है। भारत सरकार के निर्देश पर ICMR ने प्लाज्मा थेरेपी को मान्यता दी है। क्योंकि कोरोना का कोई स्थापित इलाज नहीं है, कोरोना के संक्रमण के फलस्वरूप ज़्यादातर पेशेंटों को निमोनिया हो रहा है, वेंटिलेटर पर आ रहे हैं पेशेंट, और उन एंटीबायोटिक के सामने मरीज़ अपनी ज़िंदगियों को हार रहे हैं। ऐसी हालात में प्लाज्मा थेरेपी एक विकल्प के रूप में आया है और इसके परिणाम भी अच्छे आ रहे हैं। इसलिए भारत के हर शहर के हर समाज सेवी संस्था इस समय की ज़रूरत यह है कि अपने शहर में संक्रमण से स्वस्थ हो चुके लोगों को प्लाज्मा दान के लिए उत्साहित करें, उनसे प्लाज्मा दान करवाएं, जिससे गंभीर रोगियों की जानों को बचाया जा सके। इस वीडियो को मिशन शिफाए रहमानी के द्वारा जनहित में जारी किया गया है।
मिशन शफ़ाए रहमानी आपका अपना इदारा है। आप सभी साहब खैर हजरात की माली इमदाद के ज़रिए ही ये गरीब और मुस्तहिक लोगों के ऑपरेशन करने की खिदमत दे रहा है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा माली ताउन कर कर मिशन शफ़ाए रहमानी को मजबूत कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर।